हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम से सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल पुल क्यों फील होता है हमें। जब हम शुरू में मिलते हैं अपने ट्विन से, तो ये सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है जो हमें हमारे ट्विन की तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। तब हमें पता नहीं होता है कि हम अपने मतलब वो मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर इससे हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बस हमें क्या होता है कि हम अपने ट्विन को जब देखते हैं 3D वर्ल्ड में, उसके बाद जो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी, और उनके अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज होना चाहती है। और इस चीज़ को अगर 3D लेवल से देखा जाए तो ये चीज़ लगेगी जैसे कि हम उनके लिए सेक्सुअल अर्ज फील कर रहे हैं। हमें उनसे कुछ ऐसा जो सेक्सुअल वाली जो बातें होती है, वो वाली फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होना शुरू होती है। मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे ट्विन के लाइफ में ऐसा होता है कि उन्हें बहुत सारे लोगों से धोखा मिला हुआ होता है। तो जब ये वाली जो फीलिंग होती है, जब हम किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये वाली जो फीलिंग होती है ये दोनों के अंदर होती है, डीएम एंड डीएफ दोनों के अंदर। फिर क्या होता है कि डीएम को एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि बस यही है और कुछ नहीं है, कि मैं इसी वजह से इसके सामने इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब फिज़िकल लेवल पे ये अच्छी है, इसकी बॉडी अच्छी है, इसका फेस अच्छा है। मतलब जो 3D के लोग जिस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह से वो प्यार को देखते हैं, उस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन फर्स्ट टाइम देखते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर सेक्सुअल अर्ज होती है अपने ट्विन को लेकर शुरू से ही। ये सेक्सुअलिटी से शुरू होती है। ये जो हमारा जो कनेक्शन होता है जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, तो महज एक अट्रैक्शन से शुरू होती है। ये इतना मतलब अट्रैक्शन ये इतना गहरा होता है, मतलब इतना डीप अट्रैक्शन होता है। और इसमें मैं एक बात बताऊँ, ये एक तरह से एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि मतलब आप अपने आप को चाहे कितना भी कंट्रोल करो, आपका दिल करेगा कि नहीं, मैं जाऊँ उसके पास। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, इतना डीप, इतना इंटेंस फील होगा आपको उनके लिए। उनकी जो भी शुरू शुरू से ही हम उनकी वाइब को पिक करने लगते हैं। इवन मैं एक बात बता दूं, जब आप अपने ट्विन को नहीं भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्विन आपके आसपास में है। कभी उनकी एनर्जी आपको फील होगी, तो कभी सच में वो आपके आसपास में होते हैं और आप देख नहीं पाते हो। तो ये जो होती है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ज़्यादा होती है। और लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी होती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ इससे मतलब इसके फिज़िकल जो भी ट्रेट्स है, बॉडी है, फेस है, उस पे मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है कि हमारी सोल अट्रैक्ट हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, उसमें जो डीएम एंड डीएफ होते हैं ना, जो ये एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ना कि जेंडर की बात कर रही हूँ। तो डीएम एनर्जी एंड डीएफ एनर्जी होते हैं ना, वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं और उनकी जो सोल होती है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, ना कि बॉडी अट्रैक्ट होती है, ना ही हम बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं। मैं एक बात अपनी बताऊं तो मैं अपने ट्विन का फेस भी सही से नहीं देखी थी। मेरा आई कांटेक्ट हुआ था, फिर भी मैं अपने ट्विन का फेस एकदम क्लियरली नहीं देख पाई। मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं किसी की भी फेस सॉरी, ये बुरी आदत है या फिर अच्छी आदत है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं किसी की भी फेस को देख नहीं पाती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है किसी मेल का मतलब फेस देखना। तो मेरे डीएम मेल है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो फिर ये जो चीज़ें थी ना, मैंने अपने डीएम को नहीं देखा, फिर भी मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, मुझे जितना खिंचाव महसूस हो रहा था उनकी तरफ हर तरह से, मतलब मैं एक ये भी कहूँ कि सेक्सुअली भी मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। फिज़िकल वे पे भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था और एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा था उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा खिंचाव। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप को, कुछ ऐसा वाला हो रहा था मेरे अंदर। और फिर मैं शॉक थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ यही सब होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, इसी वजह से पता है क्या होता है कि शुरू शुरू में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन अपनी जो लव होता है उसको मतलब
अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिसे एक तरह से मैं कहूँ तो वो मतलब डिवाइन मस्कुलाइन को इंटिमेसी चाहिए होता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, जो मतलब गलत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बबल फेस में जो होता है वो सब डिवाइन के अंडर होता है। आपको कितना प्यार मिलना है आपके ट्विन से, आपके ट्विन आपके साथ कितना समय बिताएंगे, ये सब डिवाइन के अंडर में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इवन मैं यूँ कहूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के हाथ में भी कुछ नहीं होता है, वो बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और ये जो इंटेंस जो अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन रन करना शुरू कर देते। आप एक चीज़ देखिएगा, डिवाइन मस्कुलाइन मतलब आप लोगों ने देखिएगा नहीं, सॉरी, आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, जब डिवाइन मस्कुलाइन बबल फेस में आप लोग के साथ टाइम स्पेंड किए थे, उसके बाद आप लोगों की अगर इंटिमेसी हुई है, इंटिमेसी के बाद थोड़ा ही बहुत समय वो आपके साथ स्पेंड किए होंगे, और नहीं तो वही, हाँ वही थोड़ा बहुत समय, लेकिन उसके बाद वो रन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अगर मैं नहीं निकला इस मतलब ये जो कनेक्शन है, इससे अगर मैं नहीं निकला तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं अपना घर बार कैसे चलाऊँगा, मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास आ जाऊँगा। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को सब कुछ छोड़कर भी उनकी उनकी जो सोल होती है वो बोलती है कि सब कुछ छोड़कर इसके पास आओ। क्यों? क्योंकि जो 3D की जो चीज़ें हैं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी काम करती है उस टाइम की 3D की चीज़ों से अपने डिवाइन मस्कुलाइन को निकालती है वहाँ से, उन अपने जो डीएम एनर्जी है यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है उससे उनको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह से अटैच होते हैं 3D की चीज़ों में कि वो निकलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बार बार डिवाइन मस्कुलाइन को पुश करती है कि आप उस जगह से निकलो, आपकी होम मैं हूँ। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ तो हम जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने ट्विन के होम होते हैं एक तरह से, उन्हें हमारे अंदर ही शिफ्ट होना होता है, हमारी एनर्जी में शिफ्ट होना होता है, ना कि हमारे अंदर। सॉरी, जो भी आप जैसे समझिए, मैं समझा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं इन सब मामलों में थोड़ी सी कच्ची हूँ, मुझे नहीं पता है मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब मतलब सुनते भी हो और इग्नोर भी करते हो, और कमेंट में भी मतलब आप लोग को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो अगर मेरे से कुछ गलती होती तो आप लोग इग्नोर करते हो, तो सॉरी। हाँ, उसके बाद उनका काम यही होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर दे। लेकिन पता है क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अगर किसी और के साथ कभी रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर लव रिलेशनशिप जो भी आप समझ लीजिए रहे हैं, तो उनको उनके साथ उतना कनेक्शन फील नहीं होता है जितना डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। वो कुछ करे तो भी और ना करे तो भी, मतलब फिज़िकल वे पे वो मिले तो भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, और ना मिले तो भी। अभी मिलने का मतलब ये नहीं है कि दूर से देखना मिलना, मेरे मिलने का मतलब ये है कि जैसे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो ये मेरा मीनिंग था कहने का। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। तो डिवाइन मस्कुलाइन इसी चीज़ से मतलब कभी कभी डरने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों कर रही है, मुझे इसके बातों में नहीं आना है, और तभी वो रन करने लगते हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हर टाइम अगर ना भी कुछ बोले, डिवाइन फेमिनाइन अगर शांत भी है उनके सामने, तो उनके अंदर से जब भी वो डिवाइन फेमिनाइन से मिल लेते हैं, उनके साथ मीटिंग हो जाती है एक या दो, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो उनके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती है, उस टाइम उनको हर एक गलत चीज़ पे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, वो गलत है। और फिर क्या होता है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन भी ऐसी होती है कि वो अपने डीएम को बोलती है ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत है, ऐसा नहीं कीजिए, वो गलत है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ये 3D के लोग हैं, या फिर ये कार्मिक है, ये आपको परेशान करेंगे, आप इन पर भरोसा मत कीजिए। तो डिवाइन मस्कुलाइन इन सारी चीज़ों से ना इरिटेट होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी दुनिया है, मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम कौन होती हो समझाने वाली, तुम कौन होती हो बोलने वाली। या फिर उनको किसी भी चीज़ के, अगर वो एडिक्टेड है, उनको किसी भी चीज़ का लत लग चुका है, वो भी वो छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं, मैं बहुत सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये बेकार में ही बोलती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, ऐसे वैसे। तो एक टाइम पे वो सोचते क्या बहुत हो गया, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे चेंज कर रही है, और उनको ये चेंजेस जो है ना वो हज़म नहीं होती है।
सॉरी, डिवाइन मस्कुलाइन को चेंजेस हजम नहीं होती है। एक्चुअली में मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी डिवाइन मस्कुलाइन से बात नहीं हुई थी बबल फेस में। हम लोग सोसाइटी में थे, मेरे रूम के सामने ही उनका रूम था। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, तो मेरी बात नहीं हुई थी। तो तब भी मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर वो चेंजेस देखे जो मुझे नहीं पसंद थे, कि वो मतलब इस तरह से रहे, बिना टी शर्ट के बाहर निकले वो। तो मैं चाहती थी, मतलब मेरे अंदर से एक ये होती थी कि ये मतलब सैंडो गंजी यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा। तो मैं कभी बोली नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब उनकी तरफ नहीं देखती थी जब वो बिना टी शर्ट के होते थे। तो मैंने देखा कि 2 सालों में जो चेंजेस नहीं आए थे, वो चेंजेस मैंने उनके अंदर देखा। कि मैंने देखा कि मैंने 2 दिन उनकी तरफ मैंने नहीं देखा उस तरह से। तो तीसरे दिन मैंने देखा कि वो फाइनली सैंडो गंजी खरीद कर लाए और पहने, और पहन के तब तक बाहर बैठे रहे जब तक मैं उनको देखने, तकरीबन 1 घंटा मैं अपने रूम से नहीं निकली कि मुझे नहीं देखना है उनको। मैं भी देखती हूँ कितना देर तक वो बैठते हैं कुछ इस तरह का। और वो बाहर में बैठे हुए थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया। तब मैंने सोचा कि अभी इतना रात हो रहा है, अगर मैं बाहर ना निकलूँ तो ये रूम में भी नहीं जाएगा। तब जाके मैंने बाहर निकला, मैं बाहर निकली, फिर बहुत रात था। हम दोनों की फेस तक सही से नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि वही बैठे हुए हैं। उन्हें भी पता था कि यही निकली है बाहर। एक मतलब बाहर में थोड़ा सा बॉल जल रहा था, उस पर दिख रहा था कुछ कुछ। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकली, उन्हें देखी, तब फाइनली वो उठकर रूम में गए अपना। तो इस तरह से चेंजेस मैंने देखा अपने डीएम के अंदर, कि हाँ उनके अंदर चेंजेस आते हैं डिवाइन फेमिनाइन के आने के बाद। तो डिवाइन फेमिनाइन जब उनकी लाइफ में आती है, हर तरह से उन्हें चेंज करने की कोशिश करती है। वो अगर बोले तो भी और ना बोले तो भी, क्योंकि मैं तो डिवाइन मस्कुलाइन से बात भी नहीं की थी। हमारा बबल फेस तो बस देखने ही में निकल गया एक दूसरे को तो इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेंज करती है हर तरह से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगी जिसके ऊपर सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।